हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट का सेकेंड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या होता है। आज हम करेंगे व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। तो सबसे पहले चलते हैं और इमेजिन करते हैं व्हाट डेवलपमेंट मीन्स टू द पीपल लिस्टेड इन दिस टेबल दैट इज ऑन द स्क्रीन। इनके एस्पिरेशंस क्या हैं? इस टेबल में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स एंड उनके डेवलपमेंट गोल्स को डिस्कस किया गया है। डेवलपमेंट गोल्स वो गोल्स होते हैं जो पीपल सेट करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, मतलब इसको हम कह सकते हैं एस्पिरेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं लैंडलेस रूरल लेबरर्स के डेवलपमेंट गोल्स। किसके? लैंडलेस रूरल लेबरर्स के क्या डेवलपमेंट गोल्स? उनके एस्पिरेशंस होते हैं टू हैव मोर वर्क, बेटर वेजेस, यानी उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम और पैसे मिले। लोकल स्कूल्स उनके चिल्ड्रन को बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करे। उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़े, यानी इनइक्वालिटी या भेदभाव का सामना न करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। और लास्टली उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले टू बिकम द लीडर्स ऑफ द विलेज। तो हम ये देखते हैं कि जो रूरल लेबरर्स हैं, मतलब लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, ये हमने समझ लिया। अब अगर हम प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब की बात करें तो वी सी दैट उनके एस्पिरेशंस जो हैं, डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, वो हैं टू अश्योर हाई फैमिली इनकम। और ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट उन्हें हायर सपोर्ट प्राइसेस देगी उनके क्रॉप्स के लिए, और वो उन लेबरर्स को हायर कर सकेंगे जो चीप और हार्ड वर्किंग हो। उनके ये भी एस्पिरेशंस हो सकते हैं कि वो अपने चिल्ड्रन को अब्रॉड में सेटल करा सके। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए लैंडलेस रूरल लेबरर्स के डेवलपमेंट गोल्स की और किसी प्रॉस्परस फार्मर की। उनके डेवलपमेंट गोल्स बिल्कुल अलग अलग है। लैंडलेस लेबरर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं? मोर वर्क, बेटर वेजेस, अपने बच्चों के लिए जो लोकल स्कूल्स हैं उनमें बेटर क्वालिटी एजुकेशन और उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके पास हाई फैमिली इनकम हो, बहुत सारा पैसा हो, और ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट जो है उनसे ऐसे प्राइस पे क्रॉप्स खरीदे कि उनको फायदा हो। और वो ये भी चाहते हैं कि वो उन लेबरर्स को हायर करें जो बहुत चीप हो, मतलब उनको ज्यादा पैसे न देने पड़े और हार्ड वर्किंग भी हो। और उनकी ये भी एस्पिरेशंस हो सकती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अब्रॉड सेटल कर जाएं। अब आते हैं फार्मर्स पे हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वो क्या चाहते हैं? वो किस चीज के लिए एस्पायर करते हैं? उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? एक बेटर मॉनसून या रेन के लिए हो, so that they can save more water for future use। वो better irrigation facilities like tube wells and canals के लिए भी aspire कर सकते हैं। तो ये हुए aspirations of farmers who depend only on rain। तो अभी हमने करा लैंडलेस रूरल लेबरर्स, फिर हमने करा प्रॉस्परस फार्मर्स, और फिर हम गए फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। अब इसके क्या डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, क्या एस्पिरेशंस हो सकते हैं? ये हो सकते हैं टू हैव मोर अर्निंग्स फ्रॉम द लैंड, टू प्रोवाइड इंग्लिश एजुकेशन फॉर हर चिल्ड्रन। ये सब इसके एस्पिरेशंस हो सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं अबाउट अर्बन एम्प्लॉयड यूथ। अब ये जो यूथ है ये क्या होप कर सकते? अर्बन एम्प्लॉयड यूथ होप करता है व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए, मतलब ऑफिस के वर्क के लिए, जहाँ पढ़े लिखे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये हो गए व्हाइट कॉलर जॉब्स एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन, जो उसे एक डिसेंट इनकम एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके। तो ये हो गए एस्पिरेशंस ऑफ एन अर्बन
employed youth, white collar job, better education opportunities for higher education, जिससे उसे decent income मिले और standard of living अच्छा हो जाए। अब बात करते हैं boy from a rich urban family के बारे में। तो a boy from a rich urban family aspire कर सकता है to study and settle abroad, as simple as that। A girl from a rich urban family, ये क्या होप करती है? तो ये होप करती है मे बी टू हैव एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड ऑल्सो द फ्रीडम टू चूज व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ एंड टू स्टडी अब्रॉड। तो ये इस गर्ल की एस्पिरेशंस हो सकती हैं। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस ऑफ एन आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। तो इस आदिवासी जो नर्मदा वैली का है, इनके डिफरेंट एस्पिरेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही और शी होप्स फॉर बेटर कॉम्पेंसेशन। लैंड का कॉम्पेंसेशन मिलता है ना, जब डैम बनता है तो लैंड जो है लोगों की चली जाती है उसमें, तो उस लैंड का कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट देती है उन लोगों को जिनकी लैंड डैम के लिए ली जाती है। सो दिस पर्सन कैन होप फॉर बेटर कॉम्पेंसेशन, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, better school education for their children, all the year round employment and ration and fair price shops in their village। तो एक आदिवासी ये सब चीजों के लिए एस्पायर कर सकता है या कर सकती है। तो जो टेबल हमने अभी देखा वो क्या शो करता है, बताओ क्या शो करता है? वो शो करता है दैट डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स या एस्पिरेशंस हो सकते हैं, और ये गोल्स एंड एस्पिरेशंस उनके आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को इंडिकेट या रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या इन सारे लोगों के आइडियाज या नोशंस अबाउट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस सेम है? सोच के बताओ, टेबल देखो कि ये सारे लोग जो हैं, क्या इनके नोशंस या आइडियाज अबाउट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जरूरी नहीं है, बिकॉज वी सी दैट ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। यानी हर कोई डिफरेंट थिंग्स अचीव करना चाहता है अपने लिए। ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा है। हमने देखा कि एक लैंडलेस लेबरर बेटर लोकल स्कूल के लिए एस्पायर करता है, और वहीं पर प्रॉस्परस फार्मर्स होप करते हैं टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब इससे ये पता चलता है कि वो वही थिंग्स सीख करते हैं, मतलब पीपल वही थिंग्स सीख करते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी वो चीज जो उनके एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स को फुलफिल करे। तो ये हमें जो टेबल है स्क्रीन पर ये दिखाता है दैट डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स या एस्पिरेशंस हो सकते हैं, और ये गोल्स एंड एस्पिरेशंस उनके आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को इंडिकेट या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इसी से तो हमें पता चलता है ना उनके आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को। समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि टू पर्सन्स या ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स जो सीख करते हैं वो दूसरे के होप्स एंड एस्पिरेशन से कॉन्फ्लिक्ट करता है या क्लैश करता है। मतलब टू पर्सन्स या ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स जो कुछ भी सीख करते हैं वो दूसरे के होप्स और एस्पिरेशन से कॉन्फ्लिक्ट करता है, क्लैश करता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गर्ल एक्सपेक्ट करती है as much freedom and opportunity as a brother gets। वो ये भी डिजायर करती है कि he also shares in the household work। मगर हम इस ब्रदर के एस्पिरेशंस को देखें तो we see that he may not like all of these things। तो हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट, हो गया ना क्लैश। इन अ सिमिलर वे, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए मोर इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती होगी, तो वो क्या करते हैं? They may desire to have more dams, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और उनकी इंडस्ट्रीज में पहुँचे। बट इंडस्ट्रियलिस्ट की नीड्स फार्मर्स एंड ट्राइबल्स के एस्पिरेशंस या डिजायर्स से क्लैश कर सकती है। अब वो कैसे? डैम्स के कंस्ट्रक्ट होने से इंडस्ट्रियलिस्ट की नीड्स एंड एस्पिरेशंस तो फुलफिल हो जाएंगी, बट इससे क्या होगा? फार्मर्स एंड ट्राइबल्स की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? देयर लैंड्स विल बी सबमर्ज्ड। मतलब वो डैम जो बनेगा उससे उनकी लैंड जो है पानी के नीचे चली जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, और उन्हें डिस्प्लेस होना होगा, यानी उन्हें कहीं और जाकर
रहना पड़ेगा, सेटल होना पड़ेगा। अब ये डिस्ट्रप्शन फार्मर्स एंड ट्राइबल्स माइट नॉट लाइक, और वो ये भी एस्पायर कर सकते हैं टू हैव टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू टू थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब बताओ कौन सी दो चीजें हैं? हमने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करे हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड दोस टू थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो बताओ वो दो चीजें कौन सी हैं जो बहुत क्लियर हो गई हैं अभी? हाँ, पहला है that different persons may have different development goals, और सेकंड है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। एक का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग ऑफ डैम्स माइट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रियलिस्ट, बट ये डिसरप्ट कर सकता है आसपास के रहने वाले फार्मर्स, विलेजर्स और ट्राइबल्स की लाइफ को। तो ये दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए और करते हैं एक क्विक रिकैप उन पॉइंट्स का जो हम अभी तक कर चुके हैं। सबके आइडियाज या नोशंस अबाउट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस सेम नहीं होते। ये तो हमने टेबल से बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हर एक पर्सन के आइडियाज और नोशंस अबाउट डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस अलग अलग, और हर पर्सन अलग अलग चीजें सीख करता है। इससे ये पता चलता है कि पीपल वही चीजें सीख करते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, यानी वो चीजें जो उनके एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स को फुलफिल करें। समटाइम्स हम ये भी देखते हैं टू पर्सन्स या ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स जो सीख करते हैं वो दूसरे के होप्स एंड एस्पिरेशन से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं या क्लैश करती हैं। और ये हमने समझा था फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो वो एस्पायर करते हैं मोर डैम्स, और ये कॉन्फ्लिक्ट करती है किनकी होप्स एंड एस्पिरेशन से? आसपास के रहने वाले फार्मर्स, विलेजर्स और ट्राइबल्स की लाइफ। नाउ टू थिंग्स आर वेरी क्लियर टू अस। पहला, दैट डिफरेंट पर्सन्स में हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और सेकंड, जो एक के लिए डेवलपमेंट है ये जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। एक का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Every person does not have the same notion of development or progress. Each one of them seeks different things. They seek things that are more important for them, that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times, two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. So, two things are quite clear. First, different persons have different development goals. And second, what may be development for one may not be development for the other. It may be destructive for others. तो ये मॉड्यूल यही खत्म होता है, और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करे और समझे भी हैं। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।